बिहार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लगातार दबाने का बहुत प्रयास किया गया। बेरोजगारी इस देश में बेतहाशा हो गई। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि बेरोजगारी आज बेतहाशा नहीं हुई है। बेरोजगारी जो है किसी न किसी रूप में 2014 के साल से बढ़ती चली जा रही थी और सरकार लगातार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। आप इसे अहंकार कह सकते हैं या आत्मविश्वास की नौजवान भूखा मर जाएगा, लेकिन वोट देगा तो जाति पर देगा, वोट देगा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों पर देगा, या वोट देगा तो धर्म के नाम पर देगा या सांप्रदायिक बातों पर देगा। आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है उसके आसपास ऐसे मुद्दों को बड़ा किया जाता है, क्योंकि ऐसे मुद्दे लगातार दुनिया के किसी न किसी हिस्से में घटित होते रहते हैं और अचानक उस पर फोकस बढ़ जाता है और जहां नहीं घटित होते हैं उस तरह से क्रिएट कर दिया जाता है कि चुनाव आ रहे हैं तो इसको बढ़ाया जाए, ताकि इन्हें इस भरोसा हो चला है कि भारत का जो नौजवान है वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा, अपनी जवानी कुर्बान कर देगा, लेकिन नौकरी की बात पर कभी मतदान नहीं करेगा। वो सांप्रदायिक प्रोजेक्ट के तहत वो नष्ट किया जा चुका है, ये भरोसा था। इसीलिए आप देखेंगे कि 2019 का जो चुनाव में जब ये सवाल उठा तो इसका मजाक उड़ाया गया कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। वाकई लोग पकौड़ा बेच ही रहे थे, क्योंकि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं मिल रहा था। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया था, एक्सपोर्ट कम हो गया था। जिनकी पहले से कोई प्राइवेट नौकरी थी वो छोड़ दी है, क्योंकि वहां उन्हें जीने लायक सम्मान का पैसा नहीं मिल रहा है। अभी हाल में ये एक किताब आई है, ये किताब है संतोष मेहरोत्रा की, पेंगुइन से आई है, कि भारत में नौकरियों की संभावना को बेहतर करने का प्लान क्या होना चाहिए। यह किताब क्या कहती है? देखिए, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी आबादी हमारे पास सबसे सकारात्मक पक्ष है। भारत के ज्यादातर लोग नौजवान हैं, 35 साल से कम है। ये ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा कमाएंगे। तो जिस तरह से चीन जो अब एजिंग की तरफ बढ़ा है, जिसमें अब ज्यादा बुजुर्ग संख्या है, उनके यहाँ जवानों की संख्या कम हो रही है, तो चीन क्या किया, उसके जो नौजवान थे, उसकी जो जवानियां थी, उनको बहुत पैसे के अच्छे काम मिले। इसके लिए चीन ने शिक्षा पर बहुत निवेश किया है। कमाल की उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, कमाल की उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है और हाई क्वालिटी के एजुकेटेड नौजवानों को तैयार किया। जिनका काम भी थोड़ा ज्यादा था वो बाहर भी नौकरियां करने गए और उनका पगार ज्यादा था, तो अपनी जिंदगी में जवानी के वक्त वो ज्यादा कमाते हुए बुजुर्गियत की तरफ बढ़े, जिससे वो अपना बुढ़ापा थोड़ा आराम से काट सकते थे। भारत में क्या हुआ कि भारत की जो आबादी थी, जिसे प्रधानमंत्री कहते थे कि ये आबादी लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो कम कमा रही थी। क्यों कम कमा रही थी? कि आपने देश के नौजवानों के लिए जो स्कूल कॉलेज है उसकी क्वालिटी गिरा दी थी। बिहार सिर्फ इसका उदाहरण नहीं है, उत्तर प्रदेश भी है, आप देखें, राजस्थान भी है, गुजरात, जहां पर खुद प्रधानमंत्री का लंबा शासनकाल रहा है, एक ढंग की यूनिवर्सिटी जिलों में आप नहीं बता सकते हैं जो हाई क्वालिटी एजुकेशन देती हो, जो आप नौजवानों को बेहतर तरीके से आज की दुनिया के काम के हिसाब से तैयार करती हो। तो आपके साथ क्या धोखा हो रहा था? एक तरफ यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड यानी उसका स्तर गिरा दिया जा रहा था, आप खराब क्वालिटी के नौजवान बनकर निकल रहे थे, और जब आप बाजार में जा रहे थे तो आपको कम वेतन दिया जा रहा था, यह एहसास करा के कि आप तो लायक है नहीं। नतीजा दूसरी तरफ से भी देखिए कि आप, जिनमें बहुत सारी संभावना है, अगर आपकी योग्यता को बेहतर बनाया गया होता तो आप काम करने के अनुभवों के साथ ज्यादा बड़ा कारोबार या ज्यादा बड़ी तरक्की हासिल कर सकते थे। उसके बाद भारत की जो नौजवान हैं, ये नौजवान जो इस वक्त आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो लोग बुढ़ापे की तरफ जाएंगे और उनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, क्योंकि उनकी जवानी तो कुछ हुई नहीं, अच्छी नौकरियां नहीं मिली। आप इस भरी जवानी में 5 साल 7 साल काटे गए और जब भी चुनाव आता है तो आपके कानों में ये बात भरी जाती है कि नहीं नहीं, धर्म के नाम पर वोट देना है, धर्म के नाम पर ये करना है। आपके भीतर कई तरह के भय पैदा कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप इतने बार से वोट देते आ रहे हैं तो हम आपके लिए कॉलेज इतना अच्छा बनाएंगे कि आपकी क्वालिटी अच्छी हो, जब आप बाजार में जाएं तो आपको अच्छे स्तर का काम मिले। और ये किताब कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत में विदेशी निवेशक इसलिए कम आए कि उन्हें लायक नौजवान कम मिले, और ये लायक नौजवान सिर्फ स्किल इंडिया से नहीं आते हैं। आप सिर्फ पेचकस चलाने के हुनर से या आरी चलाने के हुनर से आप अच्छा बढ़ई नहीं बन सकते। अच्छा बढ़ई वो होता है जो बहुत तरीके से समाज को जानता है। आपके पास अब मौका कम था, आपके पास दुनियादारी को समझने के लिए यूनिवर्सिटी ही एक जरिया थी, क्योंकि अब आप
उस तरह से काम करते हुए नहीं बड़े हो रहे थे और यूनिवर्सिटियां बर्बाद कर दी गई। तो इसलिए आप बेरोजगार बनाए गए दो तरह से, कि आप लायक नहीं बनाए गए तो आपको काम नहीं मिला, और जिनको काम मिला उनको इतना कम मिला कि वो सिर्फ जी सकते थे, सिर्फ जी सकते थे। तो इसलिए वो रोजगार में भी गरीब नौकरी पाते हुए भी वो गरीब हो रहे हैं, और जिनको नौकरी नहीं मिली वो तो गरीब हो ही रहे हैं। और ये आबादी 90% है। यहां से आप देखेंगे तो भारत में बेरोजगार नौजवानों की भीड़ बहुत ज्यादा है। इस भीड़ में दो तरह के लोग हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, और जिन्हें मिली है उनका पगार, उनका वेतन बहुत कम है। और इन दोनों सवालों को पिछले 6 साल में किनारे लगाया गया, इस आत्मविश्वास के साथ कि भारत का युवा कुछ भी हो जाएगा, सांप्रदायिक और जातिवादी बातों के से अलग नहीं होगा। यह कमाल का आत्मविश्वास था, जो एक तरह से बिहार में भी कई लोग कह रहे हैं कि सही साबित हो सकता है कि नौजवान